बीरचू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 10। आज मैं इस सेशन में आपको एक नई तरह का कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए, कोई एक ट्रायंगल है, राइट हैंड ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें बी 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। परंतु इसमें कंसेप्ट थोड़ा अलग सा है। अब देखिए, वी नो दैट अबाउट द ट्रायंगल्स द समेशन ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल equal to 180 degree. So we can write down angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. यदि सभी को 2 से डिवाइड मार दें, डिवाइडेड बाई 2, so angle A by 2, angle B by 2 and angle C by 2 equal to 180 by 2, 90. अब देखिए, एंगल A by 2 प्लस एंगल B by 2 प्लस एंगल C by 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें यदि ए कोई साइड रख लिया जाए, ए को, तो उसमें लिखा जा सकता है, इसको इस पूरे फॉर्म कैसे लिखा जा सकता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए, और ध्यान दीजिए कि इसमें से यदि दो कॉम्बिनेशन छाट दिए जाए, दो कॉम्बिनेशन ए बी का, बी सी का और ए सी का, तो वी कैन राइट डाउन एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल C by 2 इक्वल टू 90 डिग्री। यदि इसे राइट साइड भेज दिया जाए, इस C को राइट साइड, क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल C बाई 2। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे साइन, कोस, टेन, कोट किसी का भी यूज कर सकते हैं। V टेकिंग साइन इन बोथ साइड, so we can write down sine of angle A plus angle B by 2 equal to sine 90 minus angle C by 2। दोस्तों, यहाँ फोकस करने वाली बात यह है कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। सो वी कैन राइट डाउन साइन 90 माइनस एंगल C बाई 2 इक्वल टू cos C बाई 2। देखिए दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट है कि साइन की जगह हम यहाँ पे कोस रख सकते हैं, टेन रख सकते हैं, कॉट रख सकते हैं,
जो भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन सबको हम यहाँ रख सकते हैं। अब देखिए साइन ए प्लस बी बाई टू, यहाँ देखिए फाइनली में ये हुआ कि साइन ए प्लस बी बाई टू की जो वैल्यू हो गया कोस सी बाई टू, कोस सी बाई टू। इन द सेम वे इसी तरह हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस तरह प्रयोग कर सकते हैं। देखिए और ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू, तो कैसे है दोस्तों, एंगल सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें से इन तीनों में से हम या तो एक का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं या दो कॉम्बिनेशन सकते हैं। तो सबसे पहले इसका कॉम्बिनेशन ले, लिखा जा सकता है रूट ए बाई टू प्लस बी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस सी बाई टू। इसको एक साथ लिखा जा सकता है एंगल ए प्लस एंगल बी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई टू। सो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे साइन रख सकते हैं, यहाँ भी साइन, इधर भी साइन, यहाँ भी कोस, इधर भी कोस, यहाँ भी टेन, यहाँ भी टेन, यहाँ भी कोट, कोट सेक कोसेक। चलिए आपको रख के दिखाते हैं। यदि यहाँ साइन रख दिया जाए तो साइन ए प्लस बी बाई टू कल टू, इसका मान होगा राइट साइड में, ये 90 डिग्री हट जाएगा, हो जाएगा कोस सी बाई टू। सिमिलरली यदि साइन के अगर कोस कर दिया जाए, कोस एंगल ए प्लस एंगल बी बाई टू, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोस, कोस, तो यहाँ हो जाएगा साइन सी बाई टू। यदि यहाँ साइन कोस हो गया, टेन रखते हैं, टेन एंगल ए प्लस एंगल बी बाई टू, यहाँ टेन का होता है कोट, यहाँ हो जाएगा कोट सी बाई टू। यदि यहाँ टेन का कोट रख दिया जाए तो जाएगा कोट ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा टेन सी बाई टू। यदि यहाँ पे टेन की जगह टेन कोट हो गया या सेक रख दिया गया, सेक एंगल ए प्लस एंगल बी बाई टू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक कोसेक सी बाई टू। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। उसी तरह आप ये भी का कॉम्बिनेशन मैंने लिया, आप बीसी के ले सकते हैं, एसी के ले सकते हैं। चलिए एक कॉम्बिनेशन में आप दिखलाता हूँ आपको। क्या देखिए, मैंने बतलाया था कि यदि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू 90 डिग्री हो, आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन एंगल प्लस ए प्लस बी का, एंगल ए प्लस सी का, एंगल ए प्लस बी का, देखिए ऐसे। ओके दोस्तों, यहाँ हम दो दो एंगल का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चलिए पहले हम लेते हैं एंगल ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन, हो गया। यहाँ लेते हैं एंगल ए प्लस सी का कॉम्बिनेशन लेते हैं। पहले मैंने लिया ए प्लस बी का, फिर मैंने लिया ए प्लस सी का। अब देखिए बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन,
कॉम्बिनेशन मैंने लिया बी और सी का। अब सेम रूल यहाँ अप्लाई कर देते हैं यदि, तो इसमें देखिए इसमें लिखा जा सकता है फिर वही काम, ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस सी बाई 2। देखिए मित्रों, ए बी सी में ए बी को यहाँ लिए साथ में, सी चला गया इस साइड, तो ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू माइनस 90 थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। अब यहाँ देखिए मैंने ए और सी लिया है, ए और सी, तो इस बार बी जाएगा राइट साइड, यहाँ लिखा जा सकता है ए प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी बाई 2। अब देखिए उसी तरह यदि बी सी कॉम्बिनेशन ले लें, बी और सी को, बी सी का कॉम्बिनेशन लें, राइट साइड में ए जाएगा, तो लिखा जा सकता है एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। अब देखिए मित्रों, अपने सुविधा के अनुसार जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें हम साइन कोस टेन, अब देखिए ए एंगल ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। सो अपने सुविधा के अनुसार हम इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से हम किसी सभी को अप्लीकेबल कर सकते हैं। देखिए यदि हम साइन देते हैं तो 90 माइनस साइन होगा कोस। यहाँ देखिए यदि यहाँ लिखे है साइन ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू, यहाँ लिखा जा सकता है इसके बदले में कोस सी बाई 2। उसी तरह यहाँ पे यदि साइन दे होगा साइन ए प्लस सी बाई 2, साइन के बाद यहाँ होगा कोस बी बाई 2। यहाँ देखिए यहाँ भी यदि साइन लगाते हैं तो होगा साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, यहाँ हो गया कोस ए बाई 2। अब देखिए साइन हो गया, अब हम आते हैं कोस पे, साइन हो गया कोस हो गया, अब आते हैं टेन पे। यदि यहाँ 10 दे दिया जाए तो 10 ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू हो गया 10 का होता है कोट सी बाई 2। अब देखिए इसमें भी हम 10 का यूज करेंगे, सो आया 10 ए प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, इधर हो गया इसकी राइट साइड हो गया 10 का होता है कोट, कोट बी बाई 2। सो ये देखिए सेम वर्क इसमें करेंगे, यहाँ लगाएंगे 10 बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू हो गया कोट ए बाई 2। अब देखिए मित्रों मैंने बनाया साइन कोस टेन कोट, एक लास्ट बचा है सेक। यदि सेक यूज कर दिया जाए, सेक ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू, यहाँ हो गया कोसेक सी बाई 2। उसी तरह इसमें यदि उपयोग करें तो यहाँ लिखेंगे सेक ए प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कोसेक बी बाई 2। अब देखिए दोस्तों इसमें भी करेंगे वही, इसको मैं ऊपर लेना चाहूँगा। अब देखिए सेक लेते हैं, सेक एंगल बी प्लस सी बाई 2 इधर हो जाएगा कोसेक
a/2। अब देखिए, मुझे उम्मीद होगी आपको ये सारे समझ में जरूर आए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, आपने यहाँ देखा दोनों कॉम्बिनेशन, और आप देखिए यदि सिंगल ले लिया जाए, केवल सिंगल, तो कैसा रिजल्ट होगा। सिंगल में कुछ करना नहीं है, सिंगल में वही होगा जो डबल के साथ हुआ है। अब देखिए, इसमें से केवल एंगल ए को ले लिया जाए, एंगल a/2 इक्वल टू होगा 90 माइनस एंगल b प्लस c/2। यदि यहाँ एंगल b को ले लिया जाए, एंगल b/2 इक्वल टू होगा 90 थीटा माइनस एंगल a प्लस एंगल c/2। आप समझ सकते हैं कि मैं भी यही काम c के साथ भी करूँगा। सो अब देखिए, इसमें भी कुछ नहीं करना। इसमें भी यदि हम साइन कोस टेन का अप्लाई कर दे, उसका रिजल्ट भी उसी तरह होगा, बस इसका डिफरेंस है। साइन a/2 इक्वल टू यहाँ हो गया कोस b प्लस c/2। यहाँ देखिए, यदि यहाँ अप्लाई कर दिया जाए तो होगा साइन b/2 इक्वल टू कोस ऐसा इसलिए होगा क्योंकि साइन यहाँ रख देते हैं, साइन रख दी लेफ्ट साइड और राइट साइड भी साइन होगा, तो साइन 90 माइनस जो भी एंगल है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। सो 90 हट के कोस आ जाएगा और ये एंगल चस का तस रहेगा। चाहे तो हम इसमें 10 लगा सकते हैं, 10 एंगल a/2 इक्वल टू 10 की जगह हो जाएगा कोट एंगल b प्लस एंगल c/2। यहाँ भी लगा सकते हैं 10 एंगल b/2 इक्वल टू कोट एंगल a प्लस एंगल c/2। मुझे उम्मीद है दोस्तों को आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। इस पे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत सारे मैंने एसएससी रेलवे एग्जाम्स में मैंने देखे हैं। सो मैं अब कुछ क्वेश्चन पढ़ना चाहूँगा। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए यदि साइन 2a इक्वल टू कोसेक a माइनस 42 डिग्री, यदि इफ 2a is acute angle, we can calculate the formula using the formula sec या कोसेक। हम जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए दोस्तों, यदि यहाँ दिया हुआ सेक 2a, सोच सकते हैं सेक 2a। अब समझ सकते दोस्तों कि ये सेक 2a जो है थीटा की जगह 2a आ गया है, सो आप थीटा की जगह 2a लिख देंगे। यहाँ हो गया कोसेक 90 माइनस 2a। अब समझ सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। सो वी कैन राइट डाउन सेक 2a इक्वल टू कोसेक 90 थीटा माइनस 2a, क्योंकि ये इसकी जगह है। थीटा की जगह 2a है, 2a है, तो हम यहाँ थीटा की जगह भी 2a लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो सेक 2a जो हो गया, सेक 2a हो गया कोसेक 90 माइनस 2a। और ये देखिए कोसेक, यहाँ भी कोसेक है, राइट साइड में कोसेक है,
सो लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस 42 डिग्री। क्या देखिए, ध्यान देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ भी कोसेक, यहाँ भी कोसेक। सो ये एंगल और ये एंगल की वैल्यू समान होगी, दोनों तरफ है तो। सो वी कैन राइट डाउन इतना बराबर इतना। सो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 42 डिग्री। यदि 2a को राइट साइड लेके चला जाए और 42 डिग्री को लेफ्ट साइड, हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 42 डिग्री इक्वल टू a प्लस 2a। सो 90 प्लस गया 2 13 इक्वल टू 3a। सो हो गया दोस्तों 3a इक्वल टू 132 डिग्री। यहाँ देखिए a इक्वल टू 132/3। सो 3 4 4, a की वैल्यू हो गई 44 डिग्री। दोस्तों मुझे उम्मीद होगी, जो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए, समझ में आए होंगे। यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब देखिए मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा यदि इफ cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा। इसमें भी वही रूल अप्लीकेबल होगा जो मैंने पिछले बार बताया। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू होता है sin 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है cos 2 थीटा, थीटा को 2 थीटा से रिप्लेस कर दिया गया, अर्थात थीटा की जगह 2 थीटा दिया गया है। सो sin 90 माइनस 2 थीटा। अब देखिए cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है sin 90 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ देखिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देना है ऐसा। सो वी कैन राइट डाउन sin 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ देखिए sin 4 थीटा, sin 4 थीटा। अब देखिए मैंने बदलाया कि यहाँ भी साइन इधर भी साइन, सब दोनों एंगल समान होंगे। तो लिखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल टू 4 थीटा। 90 डिग्री इक्वल टू 6 थीटा। सो 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90/6 15 डिग्री। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में जरूर आए होंगे। यदि ना समझ में आए आप कमेंट्स जरूर करें। दोस्तों आपके सामने ये अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन यहाँ है। अब देखिए आप चाहें तो इन सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, और मैं एक करके सबका आंसर बतलाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा, टिक भी बतलाऊंगा। अब देखिए आप चाहे तो इसे बना भी सकते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन के पावर साइन थीटा के पावर 100 प्लस कोसेक थीटा के पावर 100। ऐसा क्वेश्चन है। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि साइन के पावर 16 थीटा प्लस कोस के पावर 16 थीटा इक्वल टू व्हाट।
क्या हो सकता है, साइन 17 थीटा प्लस कोस 15 थीटा, सॉरी कोसेक है, कोसेक 15 थीटा कट वाट। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है 10 थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाट। नेक्स्ट है 10 ए के पावर 10 कोट प्लस कोट ए के पावर 10। नेक्स्ट है 10 ए के पावर 16 प्लस कोट ए के पावर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 ए प्लस कोट ए इक्वल टू 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। 10 ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू वाट। अब देखिए इसका मैं बताता हूं, 10 ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 2। इसे यदि रूल 1 दे दे, रूल 1, देखिए दोस्तों, तो हम कोट को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 ए प्लस 1 बाई, क्या देखिए 10 ए इक्वल टू 2। 10 ए प्लस 1 बाई 10 इक्वल टू 2। अब देखिए ऐसे हो जाएगा 10 ए, यहां से यहां 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 2। 10 स्क्वायर ए प्लस 1। देखिए दोस्तों, 10 ए को 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो 10 ए और 2 में गुना होकर हो जाएगा 2 10 ए। अब देखिए इस 10 को हम इधर ले आते हैं, इस साइड में हो गया 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10 ए प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोस्तों यहाँ पे हम फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को अप्लीकेबल कर दे तो इसका मान आ गया ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर। अब देखिए इसको लिखा जा सकता है 10 ए माइनस 1 की दी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां देखिए 10 ए माइनस 1 की दी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए 10 ए माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 10 ए इक्वल टू 1। दोस्तों 10 ए इक्वल टू 1 आ गया तो कोट ए इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। 10 ए का मान भी 1, कोट ए का मान भी 1। ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि 10 ए का मान 1 है तो ए की क्या वैल्यू होगी, ए इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए अब देखिए 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए का मान निकालना है। 10 ए का मान भी 1, कोट ए का भी मान 1, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ये वाला 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ 10 ए इंटू कोट ए।
देखिए 10a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 कोट a का वैल्यू 1 है सो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब दोस्तों समझ चुके होंगे। अब देखिए यदि 10a का मान 1 10 कोट a का मान 1 है तब कहीं भी मान रख लें 10a पावर कुछ भी हो 10 हो 100 हो 16 हो कुछ भी हो उसमें मान एक रख दिए। जैसे इसका देखिए इसका मान रखना चाहे 10a का मान 1 के पावर 10 प्लस यहाँ देखिए कोट a के पावर 10 है कोट a का मान 1 है सो 1 के पावर 10 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। सिमिलरली 10 a के पावर 16 प्लस कोट a के पावर 16 यहाँ भी 10a का मान 1 ही है कोट a का मान 1 है सो 1 के पावर 16 प्लस 1 के पावर 16 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। मित्रों अपने भाई को समझने की कोशिश कीजिए कि बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न जैसे कि 10a प्लस कोट a इक्वल टू 2 है ऐसा प्रश्न हो और कुछ भी दे दे 10 के पावर 2a या पावर कुछ भी ऐसा हो सकता है कि 10 के पावर 10 हो और यहाँ हो कोट के पावर 99a इसका ही मान 2 ही होगा। कुछ भी दे दे 10 के पावर 20a प्लस 10 के पावर कोट 9a इसका ही मान 1 प्लस 1 अर्थात 1 प्लस 1 2 ही होगा। परंतु मित्रों यदि केस बदल जाए यदि ऐसा ना हो 2 वैल्यू ना हो और प्रश्न पूछ दिया जाए 2 की जगह यदि हम 5 दे दे तब देखिए यदि 2 की जगह यदि हम 5 रख दे 10a प्लस कोट a इक्वल टू 5 आपसे कोई पूछ दे फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 10 square a plus cot square a equal to what या 10 स्क्वायर 10 के पावर 4a प्लस कोट के पावर 4a इक्वल टू 1 10 के पावर 8a प्लस कोट के पावर 8a इक्वल टू what 10 के पावर 10 के पावर 16a प्लस कोट के पावर 16a इक्वल टू वाट। अब देखिए इसमें केस बदल जाएगा क्योंकि देखिए इसका सलूशन हम ऐसा करेंगे कि 10a प्लस कोट इक्वल टू 5 है। दोस्तों मैंने जो पिछला क्वेश्चन था मैंने उसका रूल 2 नहीं बताया, मैं एक बार उसका रूल 2 बता देना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लेने से पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था लेकिन मैंने आपको रूल 2 नहीं बतलाया। अब मैं रूल 2 बता देना चाहता हूँ। देखिए इसका रूल 2 होगा यूँ कि यदि 10a प्लस कोट a इक्वल टू 2 है, हम जानते हैं कि 10 और कोट का मान 1 होता है, इसका ही मान 1 होता है, इसका ही मान 1 होता है। ये तब होता है जब a इक्वल टू 45 डिग्री हो। यह हमें अपनी तरफ से दिमाग लगाना पड़ता है कि 10 का भी मान 1 कोट का भी मान 1 यह एंगल 45 डिग्री पर होती है। सो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब हम कैसा भी क्वेश्चन है 10 स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a वाट a के स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर 1 प्लस 1 2 यहाँ रहे 10 के पावर 100 प्लस कोट के पावर 100a इसका मान होगा 1 टू द पावर 100 प्लस 1 टू द पावर 100
प्लस 1 टू द पावर 100 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ये रूल हमारा 2 है। यदि 10a प्लस कोट ए 2 है तो कुछ भी पावर हो उसका मान हमेशा 2 ही आएगा। या 100 हो या 500 हो या 200 हो या 100 हो, इसका मान 2 ही आएगा। लेकिन केस तब बदलेगा जब 10a प्लस कोट ए का मान 2 के स्थान पर कुछ और हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, करके दिखलाता हूँ। दोस्तों आपके सामने एक नया क्वेश्चन प्रेजेंट है। ये है 10a प्लस कोट ए इक्वल टू 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू वाट। 10 के पावर 4a प्लस कोट पावर 4a इक्वल टू वाट। 10 के पावर 8a प्लस कोट के पावर 8 इक्वल टू वाट। इस तरह की सीरीज है 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह के। अब देखिए इसका सोल्यूशन इस तरह निकालेंगे। देखिए इसका सोल्यूशन इस तरह होगा कि दिया हुआ है 10a प्लस कोट ए इक्वल टू 5। इसमें तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई 1 और 1 2 होगा, क्योंकि यहाँ 5 है। सो हम ऐसा करते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग 10a प्लस कोट ए की दी होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब देखिए हल कीजिए, फॉर्मूला बैठाइए। देखिए आपने पढ़ा होगा a प्लस बी की दी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 10a इंटू कोट ए 5 5 25। यहाँ देखिए 10a इंटू कोट ए की वैल्यू 1 होती है। 10a इंटू कोट ए की वैल्यू होती है 1 से यहाँ हो गया 2। अब देखिए 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल प्लस 2 इक्वल टू 25। 2 किधर ले जाएंगे, हो गया 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 25 माइनस 2 अर्थात 23। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, जैसा प्रश्न है 10a प्लस कोट ए इक्वल टू 5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो होगा फॉर्मूला 5 का स्क्वायर माइनस 2। 5 का स्क्वायर माइनस 2। यदि क्वेश्चन ऐसा रहे, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया है 10a प्लस कोट ए, पूछ दिया 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 के स्क्वायर माइनस 2 अर्थात 23। यदि मित्रों क्वेश्चन ऐसा ना हो, ऐसा क्वेश्चन हो 10a माइनस कोट ए इक्वल टू 5, पूछ दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 के स्क्वायर प्लस 2 अर्थात 25 प्लस 2 इक्वल टू 27। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में अवश्य आए होंगे। यदि आपको न समझ में आए तब मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, परंतु जाने से पहले देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन ऐसा ही है 10a प्लस कोट ए इक्वल टू 3 है, तो हमको निकालना 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। इस करेंगे ऐसा करके, देखिए 3 है, शॉर्ट फार्मूला है, शॉर्ट फार्मूला देखिए
10a प्लस कोट a इक्वल टू 3। स्क्वायर करना है 10 स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a होगा 3 के स्क्वायर माइनस 2। 3 के स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 7। तो इसका मान हो गया 7। इसका मान हो गया 7 प्राप्त हो गया। यहाँ से यहाँ टर्न करना है मुझे, यहाँ से यहाँ टर्न करना है। इसका मतलब इसका होगा 2 के बाद 4 है, 2 के बाद 4 है तो इसका स्क्वायर होगा 10 स्क्वायर का स्क्वायर 4 तो होगा 7 के स्क्वायर माइनस 2। सो 4 माइनस 2 क्या हो गया 47। इसका मान हो गया 47। उसी तरह यदि इसका निकालना है तो सही होगा 47 का स्क्वायर माइनस 2 जो भी हो यहाँ लिख देंगे। मानिए कुछ भी नंबर आया x आया, यदि इसकी वैल्यू निकालना है तो लिख देंगे x का स्क्वायर माइनस 2 या जो भी रिजल्ट आएगा y। इस तरह करते चले जाएंगे। यदि ऐसा केस है तो ये केस इसमें भी अप्लीकेबल कर सकते हैं। अब देखिए 10a प्लस कोट इक्वल टू 2, 10 स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू वाट। स्क्वायर करेंगे देखिए 2 के स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। देखिए इसका मतलब कि इसका वैल्यू आ गया, इसकी वैल्यू हो गई 2। अब देखिए यहाँ से यहाँ प्रोसीड करते हैं। इसका स्क्वायर ये है। यदि यहाँ से हम जाना चाहें होगा फिर वही होगा 2 के स्क्वायर माइनस 2, 2 के स्क्वायर माइनस 2 अर्थात 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। देखिए इसका भी मान हो गया 2। अब देखिए यहाँ से हमको यहाँ जाना है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। इसका ही वैल्यू हो गई मुझे 2 मिल गई, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2। यदि यहाँ से यहाँ जाना है तो भी करेंगे हम 2 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू 2। यदि मित्रों ऐसा ही 16, 16 के बाद 32, 64, 128, 256 यदि वैल्यू बढ़ती जाए तो भी मान इसका 2 होगा। लेकिन केवल इसी केस में होगा। इसका रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 ये होगा कि यदि मैंने बताया था कि 10a प्लस कोट इक्वल 2 है, सो 10a का मान यदि 1 रख ले, कोट a का भी मान 1 रख ले तो 1 1 2 होता है। ये ऐसा होता है कि एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री पर होता है। यदि हम जान जाएंगे कि a 45 डिग्री पर होता है और 10 45 का मान 1 होता है, सो हम कहीं भी मान रख के निकाल सकते हैं, चाहे कुछ भी रहे 16 ना होकर क्या रहे, ऐसा रहे 10 68 और कोट 37 या 31 तो भी इसका मान होगा 2 ही। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आपको प्रश्न नहीं समझ में आए तो आप हमसे कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।